तो लालू जी ने बहुत बढ़िया टिकट बांटा है बिहार में। बस जो ये जो वैशाली की चूक है, लालू यादव जी के जो गाली देने वाले लोग हैं उन्हीं से हम लोग बदला लेने आए हैं। जो उनको चारा चोर कहता है उनसे बदला है। एक झंडा बता दीजिए जब मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी का कभी झंडा उठाया हो। और कोई मुझे डराएगा तो मैं डर जाऊंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। मैंने तो एक जातिवादी शब्द सुना है उनका, किस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो उसका विरोध है। पिछले 75 साल में वहाँ किसी भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, दलित समाज के, पिछड़े समाज के या अल्पसंख्यक समाज के आदमी संसद नहीं पहुंचा है। मैं उसी गृह जिला है मेरा वैशाली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार शंभू कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर एक पत्रकार को वैशाली लोकसभा से क्यों खड़ा होना पड़ा। क्या संविधान खतरे में है? क्या जो बहुजन समाज है वो खतरे में है? उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मजबूरी हो गई कि आप 25 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, और आप जब पत्रकारिता कर रहे थे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको कई सारे धमकियां मिली जो हम लोग देखते रहे हैं। उसके बाद जब आप राजनीतिक में आ रहे हैं और भी मुन्ना शुक्ला के विरुद्ध में आ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला के बारे में हम जानते हैं, तो इस बात से कहीं आपको डर नहीं है, या आप समाज के लिए लड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर? मुन्ना शुक्ला से क्यों डरना चाहिए? मतलब क्यों डरना चाहिए? क्योंकि वो डराते आ रहे हैं, डर है आपराधिक प्रवृत्ति के लिए। या आपके पास सबूत है डराते आ रहे हैं? तो आप पत्रकार हैं तो देश को बताइए कि ये डराता है लोगों को। अगर आप पत्रकार हैं, ये डराता है लोगों को? मुझे नहीं पता। मैंने तो एक जातिवादी शब्द सुना है उनका, किस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो उसका विरोध है। और अगर मुझे डराया जाएगा तो भी मैं देश को बताऊंगा। तो भारत का लोकतंत्र सबको बराबर का अधिकार देता है, एक वोट का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। कोई कैसे डरा सकता है? और कोई मुझे डराएगा तो मैं डर जाऊंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है ना। चलिए, आप लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हो रहे हैं, क्या मुहिम होगी? अगर आप वैशाली लोकसभा से एक सांसद बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी वैशाली लोकसभा के लिए, और पूरे बिहार की बात करें तो? नहीं, पूरा बिहार नहीं, मैं तो वैशाली लड़ रहा हूँ ना। तो वैशाली में वही प्राथमिकता है जो तमाम बहुजन नेताओं की होती है, स्कूल, अस्पताल, दवाई। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो है रिप्रेजेंटेशन का। पिछले 75 साल में वहाँ किसी भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, दलित समाज के, पिछड़े समाज के या अल्पसंख्यक समाज के आदमी संसद नहीं पहुँचा है। मैं उसी गृह जिला है मेरा वैशाली। तो मैं जो संविधान हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात कहता है, 90% आबादी यहाँ बैकवर्ड, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की, आदिवासियों की है। तो उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होना चाहिए। अब चूंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं वहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए का, दोनों ही जनरल कैटेगरी से हैं और 75 साल से ही जनरल कैटेगरी के लोग जीतते आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, चूंकि मैं रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाता हूँ, तो रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं वहाँ के जनता का ये मन है कि कोई बैकवर्ड, दलित या अल्पसंख्यक समाज का आदमी संसद जाए। तो मैं चूंकि मेरा पूरा काम SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक किसानों को लेकर है, गरीब, शोषित, वंचित को लेकर है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने गृह जिला में कम से कम रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बार वैशाली में कोई बैकवर्ड, कोई बहुजन जिसको कहिए, बैकवर्ड कहिए, कोई पिछड़ा समाज से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से ही संसद जाएगा। चलिए, हम अब कॉमन सवाल पर आते हैं। कॉमन सवाल, क्योंकि कॉमन जनरल जो सवाल चाहे। चलिए, बगल में आपका हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है। चिराग पासवान, उन्होंने जब चुनाव से पहले बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा देते रहे, लेकिन जैसे ही वो टिकट की बंटवारा किए तो उनका हो गया पैसा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट। बीना देवी उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जिनको उनके पिताजी के पार्टी को तोड़कर उनको खुद अलग थलग कर दिया, उस व्यक्ति को, उस महिला को, बीना देवी को टिकट दिया गया। जिस समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को कोई जानता तक नहीं है, वो कार्यकर्ता तक नहीं है, उसको टिकट दिए थे। इस ऐसे राजनीति को आप क्या कहेंगे? ऐसे राजनीति लोगों को क्या कहेंगे? कैसे मैसेज दे रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं वैशाली पर ही बात करूंगा। बाकी चिराग पासवान जी की पार्टी है, मेरा पूरा सम्मान है। रामविलास जी का मैं खुद वोटर रहा हूँ, वैशाली का मैं वोटर हूँ, हाजीपुर का, उनका पूरा सम्मान है। बीना देवी ने, वैशाली से मैं उम्मीदवार हूँ। वैशाली में बीना देवी जी को टिकट देकर उन्होंने पासवान जी के सपनों के साथ अच्छा नहीं किया, चिराग जी के साथ गद्दारी किया है उन्होंने, पार्टी तोड़ा है। चिराग जी की पार्टी तोड़ी है। रामविलास पासवान जी का घर से सामान फेंकवाया गया 12 जनपद का, मैंने वीडियो खुद बनाया पत्रकार के तौर पे। तो इसीलिए जो हम लोग पासवान जी को मानने वाले हैं, हम लोग चिराग पासवान के लीडरशिप को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिन्होंने घर तोड़ा, भाई भाई को लड़ाया, पशुपति जी को लड़ाया, प्रिंस को लड़ाया, चिराग जी को लड़ाया, चिराग जी को बेघर करवाया, पासवान जी के नाम से वहाँ
12 जनपद को हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ उनके मेमोरियल बने, वो भी नहीं मिला। उनको पद्म भूषण, भारत रत्न की मांग थी, उनको पद्म भूषण मिल के छोड़ दिया गया। और ये सबके लिए बीना देवी जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि ये भी एक मसला है कि पासवान जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बीना देवी जैसे लोग जिन्होंने वो जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, वो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, तो उनके खिलाफ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग जी से, पासवान जी की आइडियोलॉजी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बीना देवी से दिक्कत है। बिना देवी कैसा आप कल पूरे दिन वैशाली में घूमे हैं जयंती के अवसर पर, कैसा आपको लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा दुलार मिल रहा है आपके साथ? बिल्कुल, वैशाली की जनता ही हमारी क्या हैसियत है। मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूँ जिसने 25-15 साल टीवी में नौकरी की, 10 साल और 10 साल से सोशल मीडिया पर हूँ। तो बहुजन समाज के, पूरी दुनिया में बहुजन समाज के लोग जानते हैं। 5 करोड़ लोग बिहार में जानते हैं, पूरे देश में 25 से 30 करोड़ हमारे व्यूअरशिप है। तो बहुजन समाज के हर घर में मेरे वीडियो देखे जाते हैं, दलित हो, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, हमने तो सबके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अमित शाह मोदी के से सवाल पूछ रहा हूँ। तो फिर समाज हमको कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, और समाज साथ है, तो फिर हमको किसी बात की का डर क्यों है, क्यों घबराना है? दलित समाज हमारे साथ है, पिछड़े समाज हमारे साथ हैं। वैशाली की लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की है, वैशाली की लड़ाई बहुजन की है। तो पूरा एक तरफा चुनाव है वहाँ। एक तरफ सवर्ण समाज के लोग हैं, वो बीना देवी के साथ हैं या मुन्ना शुक्ला के साथ है, पूरा बैकवर्ड समाज मेरे साथ है। चलिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी की आपने चर्चा छेड़ दिया। उन्होंने वो कर रहे हैं 4 जून को 400 पार। 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, बहुत सारी कुसंगतियां हैं, उसको सुधारना है, लोगों का ऐसा कहना है, ऐसी सवाल उठाया जा रहा है। तो इस पे क्या करें? आपको लगता है कि 4 जून को 400 पार कर देंगे वो? बिल्कुल, 400 पार वो तभी होंगे जब जितने मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को लोग वोट देगा। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग जातिवादी लोग हैं। अगर ये लोग किसी पार्टी से ऐसे लोग जीते, वो बीजेपी के साथ जाएगा। बीजेपी के साथ वक्त में मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए एक आध और, वो ये लोग बीजेपी के साथ जाएगा। जैसे अभी सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ जा रहा है, तो लालू जी ने बहुत बढ़िया टिकट बांटा है बिहार में। बस ये जो वैशाली की चूक है, लालू यादव जी के जो गाली देने वाले लोग हैं, उन्हीं से हम लोग बदला लेने आए हैं। जो उनको चारा चोर कहता है, उनसे बदला है। एक झंडा बता दीजिए जब मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी का कभी झंडा उठाया हो। तो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी के खिलाफ ये चुनाव है। इसको वहाँ के बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक नहीं चाहते हैं। आप ये बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में तकरीबन 40% ऐसे एमपी हैं जिन पे क्रिमिनल केस हैं, 25% ऐसे लोग हैं जिन पे मतलब सीरियस क्रिमिनल केस हैं। तो आप आम जनता को इसमें थोड़ा दोषी नहीं मानेंगे, या आम जनता से एक रिक्वेस्ट नहीं करें कि आप वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए? जैसे आप लोग जैसे शिक्षित लोग खड़ा हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग शिक्षित, जैसे मुंगेर की बात करें, मुंगेर में भी ऐसे शिक्षित लोग खड़ा हो रहे हैं जिनको चुनाव से पहले जेल में डाल दिया था। नवनीत जी की बात करें, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें कि जिस जनता दोषी नहीं है कि जो क्रिमिनल को वोट देने के लिए? देखिए, उसमें ये बहुत बृहद सवाल है, ये एक तरह का मनुवादी मीडिया का सवाल है। भारत में राजनीति का पैसाकरण हुआ है, पैसे के दम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारत में पैसा का राजनीतिकरण हुआ है, और थोड़ा बहुत अपराधीकरण हुआ है, लेकिन अपराधी के नाम पर बहुजनों को ही बदनाम किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बाहुबल और धनबल बहुत चलता नहीं है। तो जनता बहुत समझदार है, होशियार है, और वो ऐसे लोगों को चुन रही है पूरे देश में जो जनता के लिए काम करता हो। रही बात वैशाली की, तो वैशाली में सबको पता है कि कौन बाहुबली है और कौन धनबली है। वैशाली की जनता बहुत सचेत है, समझदार है, और वो 75 साल का इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी, और कोई एससी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ही चुनाव जीतेगा, कोई बहुजन ही चुनाव जीतेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे जाने माने पत्रकार शंभू कुमार सिंह थे, जो नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं और वैशाली लोकसभा से इस बार चुनाव जीत रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है जनता से कि जो जनता को भी अधिकार है, एक बार आपको मत मिलता है 5 साल में, तो आप वैसे व्यक्ति को वोट दें जो शिक्षित हैं और जो आपके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।